मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है जी? हाँ जी, मनोरमा कुमारी जी, क्या आपके पास मेरी आवाज एंड वीडियो क्लियर आ रही है डियर? ओके जी, ओके। हाँ जी, कैसे हो जी आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सॉरी आप सभी को इतना वेट करना पड़ा। ठीक है, आपको पता है भाई, नेटवर्क का थोड़ा ऐसा ही होता है। ठीक है, तो कैसे हो जी, सभी बढ़िया हो? हाँ जी। एक्साइटेड हो फिर आज के सेशन के लिए? कौन कौन एक्साइटेड है जी आज के सेशन के लिए? हाँ जी। कौन कौन चाहता है कि भाई हम भी आज कुछ न्यू न्यू चीजें सीखे, जो आज मार्केट के हालात है उनके बारे में हमें पता चले, एंड जिस कंसेप्ट के साथ हम ज्वाइन होने जा रहे हैं उसके बारे में हम अब पता चले, राइट? एक्साइटेड हो जी? डायरी पेन लेके कौन कौन बैठा हुआ है जी? हाँ जी। एक बार दिखाओगे डायरी पेन लेके कौन कौन बैठे हुए हैं? ओके जी, ओके ओके, सभी पर्सन डायरी पेन लेके बैठे हुए हैं। और बाकी जिन पर्सन के कैमरा ऑफ है भाई, और जो इधर उधर चल फिर के मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो सभी पर्सन भाई अपना कैमरा ऑन कर लो। और एक ऐसी लोकेशन के ऊपर बैठ जाओ जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए, जहां पे आप सिर्फ, ठीक है, आप हो और आपका मोबाइल और आपके मोबाइल में मीटिंग चल रही हो। समझ में आया जी? कहते हैं ना, देखो यार, जब हम कोई भी काम करते हैं ना, तो हमने अपने दिमाग के ढक्कन को ओपन करके उस काम को करना चाहिए। सही बात है ना? ठीक है। तो डियर दोस्तों, हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ। नाम मेरा आशु है। बेसिकली मैं पानीपत हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, राइट? आप सभी भी बहुत सारे पर्सन बैठे होंगे, कोई एमपी से होगा, यूपी से होगा, हरियाणा, पंजाब, बहुत सारे जगह से आप इस मीटिंग के अंदर बैठे होंगे, राइट? तो मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ दोस्तों। और इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, आप ही की तरह डिसीजन लिया था इस बिजनेस को करने का। एक स्टूडेंट था, और स्टूडेंट के साथ साथ क्या करता था, 8-9 हज़ार रुपए की जॉब करता था एक बैंक के अंदर, राइट? बट फॉर एवर के अंदर बात करूं, प्रेजेंट टाइम के अंदर आपने सुना होगा, एएम, असिस्टेंट मैनेजर लेवल के ऊपर मैं काम कर रहा हूं दोस्तों, राइट? और स्टडी की बात करूं, मेरी +2 पास आउट मेरी स्टडी है। और इस सिस्टम के अंदर असिस्टेंट मैनेजर हूं, 23 से 24 साल की दोस्तों मेरी एज है। और इनकम की बात करूं, यहां से मैं 70 से 80 हज़ार रुपया महीने का कमा रहा हूं यहां से, राइट? आप सभी भी चाहते हो जी, हाँ जी, कि हम भी इतना पैसा कमाए, अपने मम्मी पापा को फ्री करें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस मीटिंग को प्रॉपर तरीके से अटेंड करना पड़ेगा। एंड आपको क्या करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा इस सिस्टम को ज्वाइन करने का, राइट? अपॉर्चुनिटी आपको मिल चुकी है, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो। समझ में आया जी? राइट? क्योंकि देखो, अभी इस मीटिंग के अंदर नियर अबाउट 220 पर्सन बैठे हुए हैं। कितने जी? 220। और इन 220 पर्सन में से ओनली फॉर कितने लोगों की सिलेक्शन होगी? कल के डे के अंदर ओनली फॉर 50% की सिलेक्शन होगी, राइट? जो सीरियस होंगे, जो प्रॉपर तरीके से मीटिंग समझ रहे होंगे, और उस मीटिंग्स के बारे में उनको पता होगा। समझ में आया जी? राइट? ठीक है। तो अभी आपको पता चलने वाला है भाई, किस कंसेप्ट के साथ हम ज्वाइन होने जा रहे हैं। और इस कंसेप्ट के साथ हम ज्वाइन होते हैं तो हमें क्या मिल सकता है, और बाहर मार्केट की सिचुएशन क्या है, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूं इस मीटिंग के अंदर। तो रेडी हो जी आप? हाँ जी। अगर आप रेडी हो तो हैंड रेज कर सकते हो। रेडी हो जी सभी पर्सन? राइट? डायरी पेन लेके बैठ जाओ। और मैं आप सभी के सामने स्क्रीन को शेयर करता हूं। तो स्क्रीन शेयर हो रही है जी सभी के सामने? हाँ जी। अबूजर जी, स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके जी, ओके ओके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बातचीत करेंगे कंपनी के बारे में, राइट? तो आप सभी के सामने स्क्रीन शेयर हो रही होगी। तो दोस्तों, जिस कंसेप्ट के साथ आप ज्वाइन होने जा रहे हो, नाम उसका है जी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। इंटरनेशनल क्यों है? क्योंकि दोस्तों, फॉर एवर जो कंपनी है, इंडिया की कंपनी नहीं है, ये अमेरिका यूएसए की कंपनी है। जो देश इंडिया से 40-50 साल आगे है, उस देश की दोस्तों ये कंपनी है इंटरनेशनल। समझ में है? और इसके जो बनाने वाले थे, जिन्होंने इस कंपनी को बनाया था, जो इसके सीईओ थे, वो थे रैक्स मोगन सर, जिनकी डेथ तो हो चुकी है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर इनके बेटे हैं जो इस कंपनी को चला रहे हैं, ग्रेग मोगन सर। समझ में आया जी? सेकंड चीज क्या दोस्तों, जो कंपनी का स्टार्टअप हुआ था 13 मई 1978 के अंदर कंपनी का स्टार्टअप हुआ था। आप नोट डाउन कर सकते हो। 13 मई 1978 के अंदर फॉर एवर जो कंपनी ने स्टार्ट किया था। और अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर बात करूं, 46 से लेके 47 साल कंपनी को कंप्लीट हो चुके हैं। आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, 46 से लेके
46 से लेके 47 ईयर फॉरएवर कंपनी क्या कर चुकी है, कंप्लीट कर चुकी है। आप जितने पर्सन बैठे होंगे उनमें से 1 या 2% की एज इतनी होगी, बाकी सब कोई 20 साल 25 साल 30 साल का सभी बैठे हुए हैं। समझ में है? तो आप ये चीज अंडरस्टैंड करो, जब हम इस दुनिया के अंदर नहीं थे तब फॉरएवर ने क्या किया था, स्टार्टअप किया था, और इतने साल चलते हुए हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों, ठीक है, जो फॉरएवर जो कंपनी काम कर रही है 170 प्लस कंट्री के अंदर काम कर रहे हैं, मतलब 170 प्लस देशों के अंदर फॉरएवर जो कंपनी है वो काम कर रही है। और 6000 से इसके ज्यादा ऑफिस है पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे संसार के अंदर, राइट? ठीक है, और वर्ल्ड लीडर है दोस्तों एलोवेरा और बी हनी के अंदर, मतलब कि वर्ल्ड लीडर है पूरे संसार के अंदर, सबसे ज्यादा जो एलोवेरा और बी हनी, राइट, बी हनी जो प्रोवाइड कराती है वो फॉरएवर कंपनी प्रोवाइड कराती है। समझ में है? उसके बाद दोस्तों, वी आर वर्चुअली इंटीग्रेटेड कंपनी, कंपनी के ऊपर कोई लेन देन नहीं है, कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है, कंपनी जो एक के ऊपर ही डिपेंड है, जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था, मतलब थर्ड पार्टी कोई यहां पे इंक्लूड नहीं है। समझ में आया जी? उसके बाद आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, फॉरएवर जो कंपनी का हेड ऑफिस है फेनिक्स एरिजोना यूएसए के अंदर है। समझ में है जी? यहां पे पहले क्या होता था, एक बैंक होता था, ठीक है, जब रेक्स मोगन सर ने इस कंपनी को स्टार्ट करना था ना, या वो क्या करने गए थे, लोन लेने के लिए गए थे, बट बैंक वालों ने ना उनको मना कर दिया था कि भाई आपको लोन नहीं मिलेगा। समझ में है? और पावर देखो कंपनी की कितनी है, उन्होंने अपना एक बिजनेस बिल्ड किया, और जहां पे बैंक का था ना, वहां पे उन्होंने क्या कर दिया, अपने ऑफिस बना दिया फॉरएवर का। अंडरस्टैंड कर रहे हो कितनी बड़ी पावर होगी उस इंसान के पास? समझ में आई चीजें, राइट? उसके बाद आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हो, फॉरएवर के जो 70 से प्लस रिजॉर्ट्स है, मतलब खुद के 5 स्टार 7 स्टार होटल्स है, जहां पे हमें स्टे करने का मौका मिलता है। जब हमारे जो टूर्स होते हैं मार्केट प्लान के अंदर, उनको हम क्वालिफाई करते हैं, तो हमें ऐसी ऐसी 7 स्टार 5 स्टार जगहों के ऊपर रेस्ट करने का, ठीक है, एंजॉय करने का हमें मौका मिलता है। उसके बाद आप खुद देख सकते हो, फॉरएवर के जो ऑफिस है दुबई के अंदर है, ताइवान के अंदर है, आयरलैंड के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, यूएई, जापान, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो बहुत सारी कंट्री के अंदर फॉरएवर की क्या खुद के ऑफिस है। समझ में आया जी? हाँ जी, क्लियर हुई? उसके बाद हमारे माइंड के अंदर चल रहा होगा, सर हमें दूसरी कंट्री से क्या लेना, हमारे इंडिया के अंदर कब फॉरएवर आई थी? तो ध्यान से समझना, फॉरएवर जब इंडिया में आई थी 2000 के अंदर आई थी, 2000 के अंदर, और 2000 से अभी तक आप देख सकते हो 2026 चला हुआ है, तो नियर अबाउट 25 साल फॉरएवर को कंप्लीट हो चुके हैं इंडिया के अंदर। आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, जो कंपनी इंडिया जैसी कंट्री के अंदर, इंडिया जैसे देश के अंदर 25 साल कंप्लीट कर सकती है, वो कितनी ईमानदार कंपनी होगी। और आपको पता है हमारे जो देश के हालात कैसे हैं कैसे नहीं है। समझ में आया जी? राइट? उसके बाद जो फॉरएवर के ऑफिस है 21 से लेके 23 22 23 ऑफिस है फॉरएवर के इंडिया के अंदर, राइट? समझ में है? और फॉरएवर ने जब इंडिया के अंदर स्टार्ट किया था 3 प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था, आज 100 से भी प्लस प्रोडक्ट है। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में आएगा, सर प्रोडक्ट प्रोडक्ट बेचने का काम तो नहीं है। दोस्तों प्रोडक्ट बेच के कभी भी अमीर नहीं बना जाता। प्रोडक्ट एक क्या होता है, जरिया होता है किसी भी बिजनेस को ग्रोथ के अंदर ले जाने का। समझ में आई चीजें? उसके बाद दोस्तों आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, मोर देन 10,000 मिलीनियर इन इंडिया, 10,000 से ज्यादा लोगों को मिलीनियर बना चुकी है इंडिया के अंदर फॉरएवर। 10,000 से ज्यादा मिलीनियर, मतलब जो एक साल के अंदर 10 लाख से ज्यादा पैसा कमाते हैं। उसके बाद आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, मोर देन 6,000 प्लस कार प्लान अचीवर है। 6,000 से ज्यादा लोग फॉरएवर की बदौलत फॉरएवर के अंदर मेहनत करके कार अचीव कर चुके हैं, कार ले चुके हैं। समझ में आया जी? हाँ जी, इतनी बड़ी ये कंपनी है। उसके बाद आप देख सकते हो, जो इसका हेड ऑफिस है, ठीक है, अपने इंडिया के अंदर मुंबई के अंदर है, अंधेरी रोड पे अभी जा चुका है, पहले बांद्रा पे था, राइट? और जो इसका दिल्ली के अंदर भी आरडी ऑफिस है। और जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आप राजस्थान से जयपुर के अंदर है, एमपी से इंदौर में है, राइट, अहमदाबाद के अंदर है, गुजरात के अंदर है, हरियाणा के अंदर है, समझ में आया जी, चंडीगढ़ के अंदर है, पंजाब जलंधर के अंदर है, जम्मू के अंदर है। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, यूपी में मेरठ एंड लखनऊ के अंदर है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आपकी स्टेट में नियर अबाउट आपके एरिया में फॉरएवर की क्या ऑफिस है, आप सर्च कर सकते हो गूगल पे। उसके बाद आप देख सकते हो भाई, फॉरएवर जो कंपनी है उसको सर्टिफिकेट भी मिले हुए हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंपनी, अंडरस्टैंड कर सकते हो, पैन नंबर है, जीएसटी नंबर है, राइट? ठीक है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड ये कंपनी है। लोगों के माइंड में चलता रहता है कि सर मैं इस कंपनी को तो ज्वाइन कर लूंगा, कहीं मेरे साथ कुछ फ्रॉड ना हो जाए, कहीं फेक ना हो जाए, ये चीजें ना हो।
हो जाए। ठीक है सर, ऐसे काम ग्रो नहीं करते। आप अंडरस्टैंड कर सकते हो यार, जो कंपनी 170 देशों के अंदर काम कर रही है, इंडिया में 25 साल हो चुके हैं, 46 से 47 साल कंप्लीट कर चुकी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो आप ये चीज अंडरस्टैंड करो यार, उस कंपनी को गवर्नमेंट ने मंजूरी दी है, उसका काम चल रहा है, वो दौड़ रही है, वो भाग रही है देशों के अंदर, तभी तो भाई गवर्नमेंट ने मंजूरी दी होगी। समझ में आई चीजें? राइट, तो ये चीजें है, ये डाउट्स हमने अपने माइंड के अंदर निकाल देने हैं। क्लियर हुई जी सारी चीजें कंपनी के बारे में? हाँ जी, किस किस को क्लियर हुई? राइट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे, ये तो कंपनी के बारे में थे, बट हम जो अभी बात करेंगे वो बात करेंगे हम इंडिया में जॉब्स के क्या हालात है। राइट, अभी कुछ हम प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। सो मैं वेलकम करता हूं आप सभी का इस वंडरफुल सेशन के अंदर। राइट, तो देखो दोस्तों, इंडिया के अंदर, अपने इंडिया के अंदर जो लोग पैसा कमाते हैं ना, ध्यान से समझना जॉब एंड बिजनेस के बारे में। जॉब क्या चीज होती है, जॉब से हमें क्या मिलता है, बिजनेस से हमें क्या मिलता है, और फॉर एवर अगर आप ज्वाइन करोगे तो फॉर एवर से आपको क्या मिल सकता है। ठीक है, तो ध्यान समझना, हमारे इंडिया के अंदर जो लोग पैसा कमाते हैं वो चार प्रकार से कमाते हैं। पहला कमाता है जॉब से, इंप्लॉय। ई का मतलब क्या होता है? इंप्लॉय। जॉब करता है, जॉब का मतलब क्या होता है? जॉब को अगर हम उल्टा करेंगे तो उसका मतलब है बोझ, मतलब 40 साल तक हम किसी इंसान का बोझ अपने कंधों पर लाद लेते हैं। और जॉब की जो फुल फॉर्म होती है, ज्वाइन अदर बिजनेस, दूसरे के नीचे गुलामी करना, दूसरे के बिजनेस को संभालना। समझ में आई चीज? तो यहाँ पे देखो, जब एक इंसान जॉब करता है ना, उसको उसके अकॉर्डिंग ही पैसा मिलता है। अगर 8 घंटे काम करता है 8 घंटे, 10 घंटे काम करता है 10 घंटे, 12 घंटे काम करता है 12 घंटे, बट वो जिंदगी के अंदर कुछ भी अचीव नहीं कर पाता। क्या कभी आपने देखा है कि जॉब वाले इंसान के पास BMW, मर्सिडीज, ऐसी ऐसी गाड़ियां हैं? देखिए नहीं, उनके पास क्या होते हैं? आल्टो, वैगनार, i20, ऐसी ऐसी गाड़ियां उनके पास होती है। उसके बाद दोस्तों आता है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय क्या आता है? एक ऐसा इंसान जो अपना एक 2-3 लाख रुपए लगा के एक बिजनेस स्टार्ट कर लेता है, एक छोटा सा बिजनेस, कोई स्टोर ओपन कर लिया, कोई परचून की दुकान ओपन कर ली। बट यहाँ पे रिस्क कितना है? अगर उसने 3 दिन दुकान को बंद कर दिया, क्या उसको पैसा आएगा? नहीं आएगा। यस या नो, एग्री करते हो इस चीज से? नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पे भी रिस्क आप चेक कर सकते हो, जब तक वो दुकान के ऊपर बैठेगा उसको पैसा आएगा, बट उसने दुकान को बंद कर दिया तो उसको पैसा आना बंद है। उसके बाद तीसरा जो इंसान आता है इंडिया के अंदर पैसा कमाता है, बिजनेस ओनर, जो 3, 4, 5 करोड़ रुपया लगाता है, कोई शोरूम ओपन कर लेता है। ठीक है, अब यहां पे देखो, आज के टाइम में मार्केट के अंदर कंपटीशन कितना ज्यादा है। अगर आप किसी मार्केट में जाते हो, कपड़े के कितने शोरूम आपको दिखाई देते होंगे, अगर कोई अदर चीज का शोरूम है, वहां पे कितने शोरूम आपको दिखाई देते होंगे। तो आप ये चीज चेक करो, अब इस बंदे ने 4-5 करोड़ रुपए लगा के शोरूम तो ओपन कर लिया, बट क्या ये अकेला उस शोरूम को चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। कम से कम 10-20 लोगों को इसको जरूरत पड़ेगी, इसका काम चले ना चले, बट जो 10-20 लोगों को इसने रखा है उनको इसको सैलरी देनी पड़ेगी। तो यहां पे भी रिस्क आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कितना है, और ये चीजें हम कर भी नहीं सकते। अगर हमारे पास 4-5 करोड़ रुपया होता तो हम इस मीटिंग के अंदर क्या कर रहे होते? सिंपल सी बात है, सही बात है ना? राइट, उसके बाद आता है दोस्तों इन्वेस्टर। इन्वेस्टर होता है जो किसी के साथ पैसा इन्वेस्ट करता है, बिल्डिंग्स के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर, या किसी भी चीज के अंदर आप लगा सकते हो। अब यहां पे तो यार हमने 99 रुपए जब करना था, बड़े सोच समझ के भाई, काफी सारे डाउट को क्लियर करके किया था। अब हम इन्वेस्टर कहां से बन सकते हैं? सही बात है ना, हम इन्वेस्टर कहां से बन सकते हैं? तो हम इन चारों कैटेगरी में से सिर्फ क्या कर सकते हैं? जॉब कर सकते हैं, और जॉब से कुछ नहीं होता। जॉब से सिर्फ हमारी दाल रोटी ही चेंज होती है, सब्जियां ही चेंज होते हैं, हमारे ड्रीम्स, हमारे सपने कभी भी नहीं बनते। समझ में आया जी? क्लियर हुई चीजें? उसके बाद आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हो, हमारे इंडिया के अंदर जो लोग हैं, 95% लोग क्या करते हैं? जॉब करते हैं। हमारे जो इंडिया के लोग हैं, जो युवा है, वो क्या करता है? 95% लोग जॉब करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें बचपन से लेके जब तक वो जॉब नहीं लग जाते, एक ही चीज सिखाई जाती है, बेटा पढ़ ले लिख ले, जॉब मिल जाएगी। घर के अंदर, स्कूल के अंदर, बट उन लोगों से कभी नहीं पूछा जाता कि भाई आप क्या करना चाहते हो। हमें सिर्फ थोपा जाता है, बेटा तूने पढ़ना है, डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बनना है, बैंक में लगना है, स्कूल में लगना है, ये चीज बोली जाती है, बट कभी हमें नहीं पूछा जाता। और हमारे इंडिया के अंदर सिर्फ 5% लोग बिजनेस करते हैं। बट दुख की बात पता क्या चीज है? 95% लोग जो जॉब कर रहे हैं ना, इंडिया का सिर्फ 5% पैसा उनके पास है। और जो 5% लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, इंडिया का 95% पैसा किनके पास है? बिजनेसमैन लोगों के पास है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो बिजनेस करना क्यों जरूरी है हमारे लिए? राइट, उसके बाद आप देख सकते हो जॉब एंड बिजनेस के अंदर डिफरेंस। देखो दोस्तों, जॉब के अंदर जो मनी होती है वो लिमिटेड होती है।
जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर हम 8 घंटे काम करते हैं 8 घंटे के अकॉर्डिंग पैसा मिलता है, 10 घंटे हम काम करते हैं 10 घंटे के अकॉर्डिंग, 12 घंटे हम काम करते हैं 12 घंटे के अकॉर्डिंग। बट बिजनेस के अंदर उसके विपरीत होता है। बिजनेस के अंदर जो पैसा होता है ना, नो लिमिट होता है। क्यों होता है? क्योंकि जितना हम पैसा लगाएंगे, बिजनेस का रूल होता है, अगर आप करोड़ों में लगाओगे लाखों मिलेगा, लाखों में लगाओगे हजारों में कमाओगे, हजारों में लगाओगे तो आप रुपए में कमाओगे। समझ में आई चीजें? उसके बाद जॉब के अंदर जो टाइम फ्रीडम होते है बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि सुबह जाना पड़ता है रात को आना पड़ता है, टाइम फ्रीडम कहाँ है? अगर हमारे घर में फंक्शन है, शादी है, तब भी हमें क्या करना पड़ता है भाई? बॉस से पूछना पड़ता है, तो टाइम फ्रीडम है ही नहीं है। कहीं पे घूमने के लिए जाना है भाई, काम बहुत ज्यादा, ऑफिस के अंदर नहीं जाना है। बिजनेस के अंदर टाइम फ्रीडम 50-50% होती है, एंड जॉब के अंदर फाइनेंस सिक्योरिटी नहीं होती है। बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल सिक्योरिटी 50-50% होती है। लाइफस्टाइल 9 से 6 का होता है, कोई लाइफस्टाइल नहीं होता जॉब के अंदर। बिजनेस के अंदर लाइफस्टाइल लग्जरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि बिजनेस के अंदर पैसा होता है। समझ में आई चीज? बिजनेस के अंदर पैसा होता है। उसके बाद आप देख सकते हो यार, जॉब के क्या हालात है इंडिया के अंदर। बेरोजगार युवक ने तनाव में आकर की खुदकुशी। मतलब आज का युवा, आप लोग सभी भाई पढ़े लिखे हो, आप भी न्यूज चेक करते होगे, ठीक है, देखते होगे आप कि वहां पे लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। समझ में आई चीजें? उसके बाद आप चेक कर सकते हो यार, ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ लाइफ, दो तरीके की जिंदगी होती है, एक कॉम्प्रोमाइज लाइफ होती है, एक ड्रीम लाइफ होती है। आप सभी के सामने है। तो डिपेंड आप पे करता है कि भाई जैसी आपकी जिंदगी चल रही है आप वैसे ही जीना चाहते हो, या फिर आप फॉरएवर के साथ स्टार्ट करके एक अच्छी लाइफ को, एक लग्जरी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो। समझ में आया जी? ठीक है, उसके बाद आप चेक कर सकते हो, हम सभी के बहुत सारे कॉमन कॉमन ड्रीम होते हैं, अच्छा घर बनाना, गाड़ी लेना, अच्छी बाइक लेना, अच्छी अच्छी जगह के ऊपर घूमना। बट हमारी गरीबी के कारण, हमारी प्रॉब्लम्स के कारण, ठीक है, हमारे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं भाई? दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, किसी का पापा कोई जॉब कर रहा होगा। समझ में आई चीज? तो हम भी क्या करते हैं, वही हमें भी 10 12 20 15 हजार रुपए की जॉब मिलती है, और जिनके कारण हम अपने जो हमारे ड्रीम होते हैं, जो बचपन में हम देखते थे, उन ड्रीम्स को हम पूरा नहीं कर पाते हैं। समझ में है? उसके बाद आप चेक कर सकते हो, चपड़ासी के लिए 62 पद थे, और 93 हजार लोगों ने आवेदन किया, जिसमें से 3740 वो इंसान है जिन्होंने पीएचडी की हुई है। मतलब एक 15-20 लाख रुपए जिस स्टडी के ऊपर लगता है, उस स्टडी को कंप्लीट करने के बाद भी लोग क्या कर रहे हैं भाई? पीएन की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। कितने बड़े दुख की बात है, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। पीएन की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, राइट? और जॉब का फ्यूचर आप चेक कर सकते हो कि जॉब का फ्यूचर क्या है। बंदे कितने? 400। 400 बच्चे आइए बन रहे हैं। इनके यही सोच, समझ में आया जॉब का क्या फ्यूचर है? समझ में आया? पोस्ट कितनी निकलती है? 200 300 400 पोस्ट निकलती है, और लाखों के अंदर लोग क्या करते हैं? फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो कहां से हमें जॉब्स मिलेगी? आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। आज के टाइम में हर चीज के अंदर कंपटीशन है भाई। ठीक है, आप ये मुख्यमंत्री है किसी स्टेट के अपने इंडिया के अंदर, आप इनकी बात ना ध्यान से सुनना। नहीं नहीं, नौकरी तो नहीं मिल सकती। मैं मुख्यमंत्री था तब भी बोलता हूँ, जब मैं नहीं था तब भी बोलता हूँ, आज हूँ तो आज भी बोलता हूँ। आज भी नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि सरकारी नौकरी के चक्कर में मत रहिए। हमको स्वयं रोजगार करना चाहिए, और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम दो लोगों को और कैसे रोजगार दें। में एक स्टेट का मुख्यमंत्री क्या बोल रहा है कि भाई मैं लोगों को, स्टूडेंट्स को ये चीज बोलूंगा, सरकारी जॉब्स के भरोसे ना रहे, हम एक ऐसा काम करें जिससे दो लोगों को हम क्या दे पाए? रोजगार दे पाए। समझ में आई चीजें? अब आप खुद देखो यार, मतलब कि लोग इतनी अच्छी अच्छी स्टडी करने के बाद भी उनको जॉब नहीं मिल रही, सिचुएशन क्या, अपना सब कुछ गवा के बैठे हुए हैं। आवाज आ रही है ना गुजर जी वीडियो की? बीएड की इंतजार में है कि भाई को हमारी शादी होगी, ये ना जमीन ना धन, शादी में मुझे मैं जी 110 नंबर बंदा सी टेट के अंदर लेके आया, बट फिर भी जॉब नहीं मिल रही है। समझ रहे हो बात आप? ठीक है, कितनी अच्छी स्टडी की हुई है, सी टेट के अंदर 110 नंबर लेके आया, कितनी अच्छी स्टडी की, अपना सब कुछ गवा दिया।
समझ में आई चीजें। और घर पे हमारे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, आस लगाए हुए बैठे हैं कि हमें जॉब मिलेगी। बट एक्चुअल के अंदर रियलिटी किसको पता है? आपको पता है, क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन कितना है, बहुत ज्यादा है। समझ में आ रही है चीजें? ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज का जो टाइम है ना, स्किल्स का टाइम है। ये वीडियो आप ध्यान से देखना, स्किल्स का टाइम क्यों है। एजेंट बना के पैसा कमा सकते हो, तो फिर आप नेक्स्ट क्यों वेट कर रहे हैं? एजुकेशन सिस्टम की क्यों वेट कर रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम चेंज होएगा? करना होगा। समझ में आया क्या बोला इस लड़के ने? कि मैं 9 साल का बच्चा अगर एक एआई जनरेट करके पैसा कमा सकता हूं, स्किल जनरेट करके पैसा कमा सकता हूं, तो आप, ठीक है, जॉब्स के भरोसे, स्टडी के भरोसे क्यों बैठे हुए हो? समझ में आया? अगर दोस्तों आपने बीए की हुई, एमए की हुई है ना, आपकी डिग्री कोई नहीं पूछता। आपसे पूछा जाता है कि भाई आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, अगर आप कहीं पे जॉब लेने के लिए जाते हो तो। समझ में आ रहा है जी? हाँ जी। क्लियर हो रही है सारी चीजें? राइट। उसके बाद आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हो भाई, जो लोग amazon के अंदर जॉब कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट के अंदर, वो लोग भी क्या कर रहे हैं भाई, एआई को लेके आ रहे हैं। और आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कितनी से निकल रही है बेहतर है। समझ में आ रही है जी? ये सिचुएशन होने वाली है भाई, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। और इस इंसान को आप सभी जानते होगे, आपने एक मूवी भी देखी होगी, भागी। समझ में आई चीज? ठीक है। आप ये वीडियो ध्यान से देखना, कैसे स्टूडेंट के साथ यार बदसलूकी की जा रही है, टीचर के साथ, सभी लोग क्या कर रहे हैं, जॉब्स के पीछे भाग रहे हैं। जहाँ बच्चे पढ़ने वाले और शिक्षक उनके पढ़ाने वाले दोनों ही सड़क पर हैं। मांग नाजायज नहीं है, मांग जायज है। आप कहते हैं हमने 150 करोड़ को वैक्सीनेशन कर दिया, 1 लाख बच्चों को वैक्सीन नहीं कर सकते हैं। भाई कहाँ से विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत देश? ये छोटी छोटी बात है, मतलब एक शर्म की बात है कि कहीं भी सत्तासीन पार्टी जो यहाँ पे है, वो बच्चों का फेयर पेपर तरीके से नहीं करा सकती। तो बच्चों को कहाँ रोजगार की बात होगी, कहाँ पिन करके लेके जाओगे, कहाँ बच्चों को मोटिवेट करोगे? अगर कहते हैं कि बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं, बच्चे नेगेटिव थॉट्स के साथ आगे जा रहे हैं। समझ में आ रही है जी चीजें? हाँ जी। ये सिचुएशन हमारे इंडिया के अंदर हो रही है। और लोग इतनी अच्छी अच्छी स्टडी करने के बाद भी कितना पैसा कमा रहे हैं, आप ध्यान से वीडियो देखना। जो ये आईआईटी क्लियर कर रहे हैं, ये इंजीनियर बन रहे हैं, इनको नौकरी दिला दो बस। ये इतना पैसा दे रहे हैं, इनके माँ बाप प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। हम क्या कहते हैं, 8 हजार हमारे इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर 8 हजार में ज्यादा फीस मिलती है यहाँ पे। Then, फीस कितनी मिलती है? 8 हजार नाइट मार के मिल जाएगी, 10 हजार ज्यादा से समझ में आ रही है जी? एक इंजीनियर की स्टडी करने के लिए कम से कम 12 से 15 लाख रुपए लगता है। और 12 से 15 लाख रुपए लगाने के बाद भी जॉब किस चीज की मिल रही है? बच्चों के डायपर पैक करने की। आप अंडरस्टैंड कर सकते हो? समझ में आई चीजें? ये सिचुएशन है भाई। बट फॉर एवर के अंदर आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। क्योंकि दोस्तों आज का जो टाइम है ना, वो नेटवर्क का टाइम है, पावर ऑफ नेटवर्क। जिस इंसान के पास आज के टाइम के अंदर नेटवर्क है, वो इंसान आज के टाइम में ग्रो कर रहा है। समझ में आई चीजें? ठीक है। आप देख रहे हो ना, आज के टाइम में जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, बट जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। ठीक है। अब अमीर अमीर क्यों होता जा रहा है, गरीब गरीब क्यों होता जा रहा है? समझ में आई चीज? क्योंकि अमीर क्या करता है, अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करता है और उसको अपने नेटवर्क के अंदर कन्वर्ट करता है। समझ में आई चीजें? और गरीब क्या करता है कि भाई मेरे को 10 हजार मिल जाए, 12 हजार मिल जाए, जिससे मेरे घर का खर्चा चल जाए। हम कभी भी, ठीक है, सोचते ही नहीं है आगे बढ़ने के लिए। तो आप ध्यान से देखना, टाइम लिवरेज। ठीक है। जो अमीर इंसान है वो टाइम लिवरेज को कैसे लिवरेज करके आगे बढ़ रहे हैं। देखो दोस्तों, एक जो इंसान होता है ना, उसकी काम करने की जो क्षमता होती है ना, एक दिन के अंदर, ठीक है, 8 घंटे की होती है नॉर्मल। 8 घंटे की होती है। और एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अगर एक इंसान 5 दिन भी काम करता है, तो वो 5 दिन के अंदर 40 घंटे काम करता है। समझ में आई चीजें? अब एक साल के अंदर 52 सप्ताह होते हैं, बट हम अगर 50 को 40 से मल्टीप्लाई करें, तो हम एक साल के अंदर 2000 घंटे काम करते हैं। एक साल के अंदर हम कितने घंटे काम करते हैं? 2000 घंटे। और एक नॉर्मल इंसान की जो एज होती है ना काम करने की, वो होती है 40 साल। ठीक है। अगर हम 40 साल को 2000 घंटे से मल्टीप्लाई करते हैं, तो भाई हम पूरी जिंदगी के अंदर 80 हजार घंटे काम करते हैं। कितने काम करते हैं जी? 80 हजार घंटे काम करते हैं।
वहीं पे जिन लोगों के पास नेटवर्क है, जो लोग प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं, वहीं पे अमीर इंसान अमीर कैसे बनता है? अमीर इंसान क्या करता है, वो 200-300 करोड़ रुपया लगा के क्या करता है, अपनी कंपनी को खड़ी करता है, जिसके अंदर वो 10,000 लोगों को क्या करता है, अपने नीचे हायर करता है, अपना एक नेटवर्क बनाता है। अब एक इंसान अगर 8 घंटे काम करता है तो 10,000 लोग कितने घंटे काम करेंगे? 80,000 घंटे एक दिन में काम करेंगे। समझ में आया? गरीब गरीब क्यों रहता है और अमीर अमीर क्यों बनता है? एक गरीब इंसान तो पूरी जिंदगी के अंदर 80,000 घंटे काम करता है। क्यों? क्योंकि वो अकेला होता है। वहीं पे जिसके पास दिमाग है, जो बिजनेस कर रहा है, उसने क्या किया, अपने नीचे नेटवर्क बनाया। वो बंदा काम करे ना करे, लेकिन उसका कितने घंटे काम हो रहा है जी? एक दिन में 80,000 घंटे। और यहां पे इनकम के अंदर क्या डिफरेंस आता है, वो चीज भी आप ध्यान से समझना। ठीक है? सपोज दैट अगर एक इंसान की जो इनकम है, सैलरी है, 50,000 रुपये है। पहली बात तो किसी की होगी नहीं। अगर 50,000 रुपये है और 30,000 रुपया वो बंदा एक महीने का सेव करता है, तो एक साल में वो इंसान 3,60,000 रुपये सेव कर लेता है। और उसने काम कितने साल किया? 40 साल। अगर 40 को हम 3,60,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1,04,00,000 रुपया बनता है। अब इस 1,04,00,000 के अंदर जो गरीब इंसान है वो क्या करता है, अपने बच्चों को पढ़ाता भी है, उनकी शादी करता है, उनके लिए घर भी बनाता है, और उसके पास कुछ भी नहीं बनता, कुछ भी नहीं बनता। बट जो बिजनेसमैन लोग है, जिसने अपना एक कंपनी खड़ी की थी, 10,000 लोगों को काम करने के लिए दिया था, उसका एक दिन में 80,000 घंटे काम हो रहा है। समझ में आई चीज? वो एक दिन में 1,04,00,000 कमा रहा है, और एक गरीब इंसान पूरी जिंदगी के अंदर इतना पैसा कमाता है। समझ में आई चीजें? और अमीर इंसान क्या कर रहा है? अब मेरे को ये बताओ, अमीर कौन बनेगा? जिसने नेटवर्क बनाया वो अमीर बनेगा, या जो अकेला काम कर रहा है वो अमीर बनेगा? हाँ जी। आज आप रात आपने देखा होगा मीटिंग के अंदर, लोग यहां पे लाखों रुपया कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं? वो अपना नेटवर्क बना के पैसा कमा रहे हैं भाई। समझ में आई चीजें? वो अपने टाइम को लिवरेज करके पैसा कमा रहे हैं। उन्होंने भी एक टाइम आप ही की तरह स्टार्ट किया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है यहाँ पे, तो नीचे ऊपर वालों को पैसा आता है। भाई पैसा जब आप हम काम करते हैं, हमें भी पैसा आएगा, सबको पैसा आता है यहाँ पे। ये चीज हमने अपने माइंड से निकाल देती है। दूसरा क्वेश्चन हमारे माइंड के अंदर चलता है कि यहाँ पे तो प्रोडक्ट बेचने का काम है। दूसरा क्वेश्चन हमारे माइंड के अंदर क्या चलता है? प्रोडक्ट बेचने का काम है। तो ध्यान से समझना। अब इस इंसान को आप जानते होगे, आपके गांव मोहल्ले में बड़े आसान तरीके से मिल जाएगा, दुकान वाला। जानते हो जी सभी? हाँ जी। आपके गली मोहल्ले में दुकान होगी। अब ये इंसान क्या बेच रहा है जी? प्रोडक्ट बेच रहा है ना? हाँ जी। क्या ये हमारे गली मोहल्ले का अमीर इंसान है? क्या ये करोड़पति इंसान है? नहीं है ना। बट प्रोडक्ट क्या है? एक जरिया है इसके बिजनेस का। समझ में आई चीजें? तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हो, इस इंसान को भी आप जानते हो कि दूधिया, आपके घर पे भी आता होगा दूध देने के लिए। अब ये इंसान भी क्या कर रहा है? ये भी प्रोडक्ट बेच रहा है। दूध क्या है? वो भी एक प्रोडक्ट है। हमने जो कपड़े डाले वो भी एक प्रोडक्ट है। हमारे घर में जो चीजें वो भी एक प्रोडक्ट है। यस या नो? समझ में आई चीजें? दोस्तों, अकेला इंसान कभी भी ग्रो नहीं कर पाता, बट जिसके पास फ्रेंचाइज है, अमूल, विटावीर का, अब ये लोग क्या हमारे घर पे आते हैं? हमें खुद इनके पास जाना पड़ता है दूध लेने के लिए। यस या नो? हाँ जी। जाना पड़ता है या नहीं जाना पड़ता? समझ में आई चीजें? तो दोस्तों, जिसके पास आज के टाइम के अंदर नेटवर्क है, वो इंसान क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। और ध्यान से समझना, द पावर ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क की पावर क्या होती है, ये वीडियो ध्यान से सुनना आप। लोग सोचते हो कि 1 रुपए में आजकल क्या हो रहा है, बट एक बार सोच के देखो, 1,000 लोग विशाल मेगा मार्ट जाते हैं, 1 रुपए वो वापस नहीं लेते हैं, या कोई वापस देता भी नहीं है। तो एक दिन में 1,000 रुपए हुए, और 365 दिन में 3,65,000 रुपए हुए। देश में टोटल 1,000 से भी ज्यादा विशाल मेगा मार्ट, तो टोटल हुआ 73 करोड़। और इस पैसे का कोई हिसाब भी नहीं है। ये पैसा इनकम टैक्स के अंदर भी नहीं आता है। अमीर बनना कोई बड़ी बात नहीं होता है। जैसे आपको एक दिन कह रहे समझ में आया जी? हाँ जी। अमीर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बट जिसके पास नेटवर्क है, जितनी बड़ी नेटवर्क है उतना बड़ा उसके पास क्या नेटवर्थ है। समझ में आ रही है चीजें? राइट। तो दोस्तों, इसलिए हमें फॉरएवर के अंदर काम करना जरूरी है, इसलिए हमें अपना नेटवर्क बिल्ड करना जरूरी है। समझ में आया जी? हाँ जी। क्लियर हुई जी सारी चीजें? किस किस को क्लियर हुई जी? अगर आपको सारी चीजें क्लियर हुई है तो आप चैट सेक्शन के अंदर वन टाइप कर दो जी, जल्दी से जल्दी। हाँ जी। अगर आप सभी को सारी चीजें क्लियर हुई हैं तो आप वन टाइप कर सकते हो चैट सेक्शन के अंदर। समझ में आया? अब दोस्तों, हम बात करेंगे कि सर, जिस कंपनी के साथ हम ज्वाइन होने जा रहे हैं उसके अंदर हमारा क्या फ्यूचर है। तो ध्यान से अभी जो चीजें और मैं आपको दिखाऊंगा,
और चीजें आप ध्यान से देखना कि भाई फॉरएवर कंपनी के अंदर हमारा क्या फ्यूचर है, हम कहां से कहां तक इस सिस्टम के अंदर पहुंच सकते हैं। सो ये है जी मिस्टर विनोद सर। ये इंसान एक भट्टे के ऊपर काम करता था। आज से 5 साल पहले इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया था। और भट्टे के ऊपर काम करता था किस चीज का जी, ईंट बनाने का। पापा इनके पैरालाइज थे, ठीक है। इनकम का कोई बड़ा सोर्स नहीं था, 5-6 हजार रुपए के ऊपर ये भट्टे पे काम करते थे वहां पे ईंट बनाने का। आप चेक कर सकते हो सिचुएशन। और इस इंसान के पास ना खुद का अपना घर भी नहीं था। समझ में, ये वीडियो ध्यान से देखना, खुद का अपना घर भी नहीं था। बट फॉरएवर की बदौलत ये इंसान कहां तक पहुंच चुका है वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ जी, कुछ लोगों के मन में डाउट होता है भी हम फॉर एवर लिविंग में आए हैं, अभी हमारा कुछ बनेगा नहीं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ भी मैं इस सिस्टम में, ठीक है, कहाँ तक पहुंच गया हूँ, तो कहाँ से मैंने स्टार्टिंग की थी। तो सबसे पहले मैं अपने घर से शुरुआत करना चाहता हूँ। तो ये मेरा घर है, ठीक है, जहाँ से मैंने इस सिस्टम की शुरुआत की थी, आप देख सकते हो। इस तरह के घर से मैंने स्टार्टिंग की थी। ये मेरा घर है, और मेरा घर मतलब कि खुद का अपना नहीं है, एक चेक कर रहे हो जी सभी? हाँ जी, ऐसी सिचुएशन से उठ के इंसान ने स्टार्ट किया में था। रहते हैं हम। आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एंड ये मेरे मदर है, ठीक है। आज मैं आपको मदर से मिलाना चाहता हूँ कि मेरे मदर को आज कैसा लग रहा है। आज मम्मी जी कैसा लग रहा है, मैं सिस्टम में सुपरवाइजर बन चुका हूँ, कैसा लग रहा है? लग रहा है। तो यही कहूंगी कि सब बच्चे मेरे बच्चे जैसे ही बने, भाई सब कामयाब हो, ये बहुत खुशी हो। ओके ओके, थैंक यू। सो समझ में आई जी सारी चीजें, राइट। और आज ये इंसान इस सिस्टम के अंदर मैनेजर है, अंडरस्टैंड कर रहे हो। और कितना पैसा ये इंसान महीने का कमा रहा है आप चेक कर सकते हो भाई। ये पिछले मंथ की इनकम है, 2,84,000 रुपए। अंडरस्टैंड कर रहे हो। और स्टडी कितनी है, ओनली फॉर +2 पास आउट है। दोस्तों इस सिस्टम के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, इस सिस्टम को प्रॉपर तरीके से समझना पड़ेगा। और अपने हर छोटे छोटे ड्रीम्स को पूरा कर चुके हैं, राइट। ठीक है, बहुत सारे मेरे भाई बहनों का ड्रीम होगा कि गाड़ी लेनी है। बट सर ये क्लियर हो रही है सारी चीजें, समझ में है। भाई पैसा एक ऐसी चीज है जो आपकी जिंदगी जिंदगी नहीं, आपकी शकल को भी चेंज कर देता है। आपकी शकल को भी चेंज कर देते हैं, समझ में आई चीजें। तो भाई ये सारी चीजें आप भी कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में दिखाऊंगा। सो नाम मेरा आशु है, बेसिकली पानीपत हरियाणा से हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो इस सिचुएशन से उठ के मैंने स्टार्ट किया था, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। एक बैंक में 8-9 हजार रुपए की जॉब करता था यार, ठीक है। और इस सिस्टम के अंदर बात करूं, मेहनत की, सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट हुआ, आप चेक अंडरस्टैंड कर सकते हो। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर लेवल कंप्लीट किया, आप चेक कर सकते हो। और बहुत जल्दी अपना ड्रीम लेवल कंप्लीट करने वाला हूं यहाँ पे, ठीक है। और कितना कमा रहा हूं जी महीने का, आप चेक कर सकते हो। आज एक 23-24 साल की एज के अंदर, समझ में। ये सारी चीजें आप भी कर सकते हो, बस उसके लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। और हर छोटे छोटे ड्रीम्स को क्या कर रहे हैं जी, पूरा कर रहे हैं। समझ में आ रही है जी चीजें। ये सारी चीजें आप भी कर सकते हो अगर आप डिसीजन लोगे, अगर आप इस सिस्टम को प्रॉपर तरीके से समझोगे। हाँ जी। तो चाहते हो जी आप भी सब ये सारी चीजें करना? हाँ जी। रेडी हो? फिर कौन कौन रेडी है जी, हैंड रेज करेंगे। सभी रेडी हो जी, राइट। तो भाई देखो, आज की जो मीटिंग रहेगी बहुत ब्लास्टिंग मीटिंग रहने वाली है। करने कौन वाले हैं भाई, मिस्टर अमृत सिद्धू सर, जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं। और इस सिस्टम के अंदर सर सीनियर मैनेजर है भाई, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएंगे मार्केट प्लान के बारे में, कि सिस्टम के अंदर हमें पैसा किस तरीके से आता है। क्योंकि आज की जो मीटिंग रहने वाली है टोटली पैसे के ऊपर रहने वाली है। बट आज की मीटिंग से लगाने से पहले, 8 बजे की मीटिंग लगाने से पहले, आप सभी के पास 12 डिजिट की आईडी का होना बहुत बहुत जरूरी है। हाँ जी। किस किस की आईडी बन चुकी है जी 12 डिजिट की? सो बताएंगे एक बारी मेरे को, 12 डिजिट की आईडी किस किस इंसान की बन चुकी है? सो अगर आपकी 12 डिजिट की आईडी नहीं बनी है, सो जल्दी से जल्दी आपने क्या करना है, अपनी 12 डिजिट की आईडी क्रिएट करवा लेनी है। जिस भी सीनियर के साथ आप कनेक्ट हो, जो भी आपके अपलाइन है, जिन्हों जो भी आपको इस बिजनेस के अंदर लेके आया है, आपके आधार कार्ड, आपके पैन कार्ड, आपकी जीमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर,
4 डॉक्यूमेंट से आपकी वो 12 डिजिट की आईडी बनेगी। सो जल्दी से जल्दी 12 डिजिट की आईडी को क्रिएट कराओ, अगर आज रात 8 बजे की मीटिंग आप लगाना चाहते हो। समझ में आया जी? ठीक है। और डायरी पेन के साथ आपने मीटिंग अटेंड करनी है भाई। ठीक है, ये मीटिंग भी आप हाँ जी टीम, बहुत सारी सभी के पास आवाज आ रही है। जितने भी लोग हैं जिनके भी साथ आप कनेक्ट होकर आपकी आईडी वगैरह नहीं बनी है, तो आप जल्दी से जल्दी अपनी आईडी क्रिएट करवा लीजिए। बाकी जो आज नाइट की मीटिंग है वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है। आज की मीटिंग हमारी इतनी रहने वाली है, आप जिनके भी साथ कनेक्ट हो उनसे बातचीत करो और अपनी आईडी वगैरह क्रिएट करो। बाकी जो नाइट की मीटिंग है उसके लिए आप सभी लोगों ने प्रॉपर तरीके से रेडी रहना। ओके जी। ठीक है, बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक है। बाकी जो